गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 का संस्कृत देखेंगे और इसमें हम पुस्तक जो है वह संस्कृत गद्य भारती देख रहे थे, जिसमें अस्माकम राष्ट्रीय प्रतिकानी नामक पाठ हो गया था। पिछला पाठ जो था आज हम देखेंगे वाल्मीकि को। तो प्रश्न हमारा कैसे पूछेगा, कहेगा आदि कवि वाल्मीकि नामक पाठ का सारांश लिखिए। कई रहेगा, 2-3 रहेगा, उसमें से एक आपको करना होगा। तो आइए परिचय देखते हैं। तो वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के आदि कवि हैं थे। इनके द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण संस्कृत साहित्य की प्रमुख देन है। वाल्मीकि रामायण जो है वह संस्कृत साहित्य की प्रमुख देन मानी जाती है। दूसरा है जीवन परिचय। तो वाल्मीकि ब्राह्मण जाति के थे। इनका वास्तविक नाम अग्निशर्मा था। यात्रियों को मार्ग में लूटकर यह अपने जीविका का साधन निर्वहन करते थे। यानी जंगल में जो यात्री जाते थे उनको मार्ग में लूटकर उससे अपने परिवार की जीविका रोजी रोटी चलाते थे। अगला हेडिंग है जीवन धारा में परिवर्तन। यानी जब यह यात्रियों को लूटने का जो कार्य कर रहे थे उसमें परिवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि भाई ये अगर डाकू थे तो ये कवि कैसे हो गए, रामायण कैसे लिख दिया, तो जीवन धारा में इनकी परिवर्तन कैसे हुआ। तो कहा जाता है अगर प्रभु की कृपा हो तो इंसान क्या से क्या नहीं कर सकता। तो ऐसे ही समझ लीजिए, एक दिन ये अपना जंगल में लूटने का कार्य कर रहे थे, तभी इनकी भेंट एक ऋषि से, महात्मा संत या मुनि कह लीजिए से होती है। वाल्मीकि उस समय जंगल में मुनि को देखते ही कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे प्राणों को संकट हो जाएगा। मुनि मुस्कुराते हुए बोले भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूंगा, लेकिन ये जो तुम लूट का कार्य कर रहे हो यह पाप है, ऐसा क्यों करते हो। वाल्मीकि ने डांटते हुए मुनि से कहा तुम्हें नहीं पता, इससे ही तो मेरे परिवार का जीवन यापन, जीवन निर्वहन होता है। मुनि ने पुनः वाल्मीकि से कहा भाई जिस पाप को कर कर आप अपने परिवार की जीविका चलाते हो, क्या आपके परिवार वाले इस पाप में आपके सहभागी होंगे। मुनि की बात को सुनकर वाल्मीकि कुछ समय विचार करके बोले ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है मैं पूछकर बताता हूं। मुनि की बातों से प्रभावित होकर वाल्मीकि उन्हें वही रस्सियों से बांधकर अपने घर जाते हैं और परिवार वालों से, अपने बंधुओं से, अपने घर पर सभी सदस्यों से पूछते हैं। तो घर वाले सभी एक स्वर में कहते हैं भाई हमने आपको पाप कर्म करने के लिए नहीं कहा है, जो करेगा तो भरेगा। घर वालों की इस प्रकार की बातों को सुनकर वाल्मीकि को बहुत दुख होता है और वह निराश मन से पुनः ऋषि के पास आते हैं। ऋषि उनके दुख को देखते हुए उन्हें सांत्वना देते हुए राम राम जपने को कहते हैं। अपने स्वभाव के कारण राम राम जपने में असमर्थ वे मरा मरा ही जपना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से मुनि के जीवन धारा में परिवर्तन हो जाता है। वह एक डाकू से, एक लूटपाट का कार्य करने वाले से एक तपस्वी की तरफ अपना कदम बढ़ा लेते हैं। तो इस प्रकार जीवन धारा में उनके परिवर्तन हो जाता है। वे एक डाकू से कह सकते हैं एक तपस्वी की तरह जीवन यापन अपना प्रारंभ करने के लिए अग्रसर करते हैं। तपस्या, वहां पे तो जीवन धारा में परिवर्तन हुआ धीरे धीरे। उसका परिणाम क्या हुआ, उनके मन में तपस्या का विचार आया। एक दिन वाल्मीकि तपस्या करने के लिए मन में विचार किए और वह जंगल में जाकर घोर तपस्या करने लगी। कठिन तपस्या, लंबे समय तक तपस्या करने के कारण इनके शरीर पे
वाल्मीकि, वाल्मीकि मतलब दीमक, मिट्टी चढ़ गया, मिट्टी से इनका शरीर क्या हुआ, ढक गया। लंबे समय तक, काफी समय तक तपस्या किए, जिसके कारण से इनके शरीर में जो खून पानी मांस था वो सूख गया और हड्डियां बची और धीरे धीरे इनके शरीर पे वाल्मीकि अर्थात मिट्टी ढक लिया। कुछ समय के पश्चात प्रचेता अर्थात प्रचेता मतलब वरुण देव ने बारिश किया, जिससे मिट्टी धुल गई। इस प्रकार से वाल्मीकि को प्रचेता और वाल्मीकि, बचपन का नाम अग्नि शर्मा था, लेकिन तपस्या में उनका शरीर वाल्मीकि से ढक जाता है और प्रचेता यानी वरुण देव के वर्षा करने के कारण धुल जाता है। इस प्रकार से जो अग्नि शर्मा है वह वाल्मीकि और प्रचेता नामों से भी प्रसिद्ध हुए। आदि कवि, आदि कवि भाई क्यों कहेंगे, तो एक बार यह तमसा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। मार्ग में नदी के तट पर कौंच पक्षी का जोड़ा अपना नर और मादा जो है आपस में क्रीड़ा करते हुए, वन विहार करते हुए भ्रमण कर रहे थे। तभी एक बहेलिया उस कौंची पक्षी के जोड़े में नर को अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा मार देता है और वह नर कौंच लहूलुहान होकर भूमि पर गिर जाता है, जिससे जो उसका साथी कौंची है वह बिलक बिलक कर, तड़प तड़प कर अपने साथी को देखकर रो रही है। ऐसा दृश्य देखकर वाल्मीकि के मन में करुणा उत्पन्न होता है, उनका हृदय द्रवीभूत होता है और करुणा से भरे हुए उनके हृदय से एक श्लोक निकलता है जो संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक है। इसके पहले किसी प्रकार का कोई काव्य या रचना नहीं किया गया था। यह संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक था, इसलिए प्रथम श्लोक को कहने वाले प्रथम कवि यानी आदि कवि कहे गए। तो इनके मुख से उस पक्षी के करुणा को देखकर क्या निकला, इनके मुख से निकला, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वं गमः शाश्वती समा यत् कौच मिथुन एकम अवधि काम मोहितम। यह संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक था जो वाल्मीकि के मुख से निकला था, इसलिए संस्कृत साहित्य के प्रथम श्लोक को कहने वाले जो कवि वाल्मीकि थे उन्हें आदि कवि यानी प्रथम कवि कहा गया। रामायण की रचना, चूंकि ब्रह्मा जी की प्रेरणा से नारद द्वारा सुने गए राम के चरित्र को वाल्मीकि जी ने काव्य में लिखा, पुस्तक के रूप में लिखा, जो आज हमारे सामने वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है, जिसमें राम का उत्तम चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। राम के आदर्श रूप को वाल्मीकि ने उस रामायण में दर्शाया है। तो इस प्रकार से वाल्मीकि नामक पाठ का सारांश अगर पूछता है तो परिचय, जीवन धारा में कैसे परिवर्तन हुआ, तपस्या कैसे प्रारंभ की, आदि कवि क्यों कहा जाता है, रामायण की रचना कैसे की, ये सब हम उसमें बताने का वर्णन करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।